सारे वो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया था आप लोगों को। ओके, लेट्स टेक डाउन दिस। हमें क्या पता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या होता है, हाफ के साथ डेल्टा होता है। डेल्टा मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, जो क्वेश्चन दिया है वो क्या लिखा हुआ है, 2 2 बार बाहर है, 2 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो स्टोरी है ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक और चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है ना, ये तो क्लियर है सबको, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है। हाँ बेटा, यस बेटा बताओ। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर ट्राइंगल। नहीं सर, सर वो नीचे वाला स्टेप समझ नहीं पड़ी, वो 4 वाला। ये देखो, ये 2 निकाल लिया ना हर कॉलम से आपने बाहर, तो 2 जब स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा ना। स्क्वायर लगाया हुआ है इधर, ये ऊपर 2 लगा हुआ है, इसे स्क्वायर टर्म, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, मतलब डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट लिखा है, तो 4 है। अब ये वाली जो चीज है, इसको अगर मैं हाफ को इधर हटा के सामने ले जाऊं तो ये क्या लिखा गया है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा गया है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। नाउ यू शुड अप्रिशिएट 2 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है, 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। अब ये ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। इधर लिख दो आप, तो 16, अब बस कैलकुलेशन कर लो, एरिया की जगह √3/4 डाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3a⁴ आ जाएगा ना, बहुत आसान से। ये क्या आ जाएगा, 3a⁴ आ जाएगा। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है। कंजन पता चल रहा है सब। सर यस बेटा, सर वो 16 इंटू एरिया वाला। हाँ 16 सर इंटू हाँ। एरिया 4, और बाहर अंदर 2 था, 2 का स्क्वायर बाहर 4 आएगा, 4 4 का 16। सही है, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। सर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगाया ना चले आगे। सर। यस बेटा, सर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगाया ना। हाँ √3/4 ए स्क्वायर।
अब्दुल्ला कहाँ से नहीं पता चला आपको? ठीक है, हमने 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकाल लिया। एक एक चीज़ आप समझते जाओ क्या क्या हमने करा। 2 2 बार बाहर निकलेगा तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये जो चीज़ है इसको मैंने 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर प्रूफ कर दिया। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने निकाल लिया √3/4 a²। उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू को, तो √3 स्क्वायर हो जाएगा 3a4/16, और 16 कट जाएगा तो 3a4 आ जाएगा। ठीक है, चलें, तो आई थिंक आई शुड अरेज दिस नाउ। फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पे डिटरमिनेंट चैप्टर हम कंक्लूड करेंगे ये वाला। ठीक है ना, तो लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक। नाउ लास्ट टॉपिक इज सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और वो भी, उसमें भी 2 मेथड है सॉल्व करने की। एक मेथड होती है मैट्रिक्स की मेथड, और एक होती है क्रेमर्स रूल। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर है वो है क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट ऐसा, ठीक है ना, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो डिटर्मिनेंट का हम एक और नेक्स्ट यूजेज देख रहे हैं, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो मेथड है वो मेरे को बहुत हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा और कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, c1z इज इक्वल टू d1। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है ना, a1x b1y c1z d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, तो पहले एक डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे डेल्टा। ठीक है ना, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके मेथड दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पे a1x a1 b1 c1 कोएफिशिएंट्स को लेके a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो एक डेल्टा बन जाएगा जो होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जो इन सारों के कोएफिशिएंट को लेके बनाया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं एक और डिटरमिनेंट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो दूसरा डिटरमिनेंट क्या है, डेल्टा 1 बोल लो उसको, या बहुत जगह पे क्या बोला जाता है, डेल्टा एक्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो दूसरा डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ये डिटरमिनेंट ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें a1 b1 a1 a2 a3 को हटा के, जो x है ना उसके सारे कोएफिशिएंट्स को हटा के d वाले कोएफिशिएंट डालना है जो कि कांस्टेंट वाले हैं। तो ये क्या जाएगा, d1 d2 d3, फिर इधर क्या जाएगा b1 b2 b3, क्या जाएगा b1 b2 b3, इधर आ जाएगा c1 c2 c3। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, तो ये डेल्टा एक्स बन गया। सिमिलरली आपके लिए एक डेल्टा वाई डिटर्मिनेंट मैं बना रहा हूँ। तो डेल्टा वाई डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, वेरी ट्रिवियल, डेल्टा वाई एक ऐसा डिटर्मिनेंट होगा जिसमें वाई के कोएफिशिएंट हटा के उसमें d1 d2 d3 हम डाल देंगे। तो मैं डेल्टा वाई भी यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा वाई आपके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई आपके लिए हो जाएगा a1 a2 a3, यहाँ पे क्या कर देंगे आप d1 d2 d3, और यहाँ पे क्या कर देंगे c1 c2 c3। सिमिलरली डेल्टा जेड आपके पास एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये 4 डिटर्मिनेंट हमें निकालने पड़ेंगे हमेशा। डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, a1 b1 यहाँ पे आ जाएगा d1,
A2 B2, यहाँ पे आ जाएगा D2, A3 B3 और यहाँ पे आ जाएगा D3। इज इट क्लियर? तो ये बन जाएगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 या डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। अब इन सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं तो इन सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इन सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका ये है, x जो वैल्यू होगी इस इक्वेशंस की वो होगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट y जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, मतलब डेल्टा y आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, डेल्टा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको करनी है, इसको लिख लो आप। x का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है ना। पहले ये चीज़ लिख लो आपने, सबने लिख लिया ये चीज़। एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा निकालेंगे, ठीक है। ये सबको चीज़ क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सबने लिख लिया ये वाला? यस सर। अब देखो, अब मैं डेल्टा एक्स को प्रूफ करता हूँ, बाकी सारा उसी तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। डेल्टा एक्स मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। डेल्टा एक्स मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये एक्स इंटू डेल्टा होगा, तभी मैं बोल सकता हूँ एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एक्स इज नथिंग बट अ सबस्क्रिप्ट गिवन टू डेल्टा, ठीक है ना। डेल्टा इंटू एक्स नहीं है, डेल्टा एक्स मतलब सबस्क्रिप्ट है जो डेल्टा को दी गई है, नाम दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसके अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या है, इसमें मैं हर एक एलिमेंट जो इस कॉलम का है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? एक्स डेल्टा बना लिया मैंने, फिर मैंने ऑपरेशन कर दिया कि कॉलम 1 इज ऑपरेटेड एज कॉलम 1 प्लस बी टाइम्स कॉलम 2 प्लस सी टाइम्स, ठीक है ना, बी टाइम्स, सॉरी नॉट बी टाइम्स, बी तो एक्चुअली अंदर है, वाई टाइम्स करेंगे हम, क्या कर लेते हैं, वाई टाइम्स करते हैं, C1 प्लस वाई टाइम्स कॉलम 2 प्लस जेड टाइम्स कॉलम 3। भाई किसी भी कॉलम को किसी और के मल्टीपल में अगर मैं लिखता हूँ तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है। तो नाउ यू विल अप्रिशिएट, मैं डेल्टा वाई डेल्टा जेड हटा देता हूँ नीचे से, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। तो अभी आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि जो सर ने लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा एक्स लिखा था वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू क्या बन जाएगी अब नई, जो नए तरीके से लिखा गया वो ये A1x B1y C1z A2x B2y C2z। किसी को इसमें डाउट है मैंने कैसे लिखा है? सर वहाँ पे बार 1/x भी आना चाहिए ना। बेटा हमने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करा, एक इधर मल्टीप्लाई करा और एक इधर करा, जो इधर करा वो अंदर चला गया, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया तो क्यों अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये क्या हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ D1 के बराबर है, ये मैं बोल सकता हूँ D2 और ये बोल सकता हूँ D3 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B3 C3, सही है ना। और नाउ यू विल अप्रिशिएट यही डेल्टा एक्स है, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते थे, डेल्टा लिखना होगा ना।
डेल्टा एक्स लिखो, एक्स डेल्टा लिखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स थोड़ी है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा सब्सक्रिप्ट में, ठीक है ना। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स, इट इज डेल्टा इंटू एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा। जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। तो इसको नोट कर लेंगे आप सब। ठीक है, इज इट क्लियर। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा इज नथिंग बट एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो ताज़ा ताज़ा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले, फटाफट फटाफट में, तो करने में भी सर मजा एक आएगा। मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन उठा लूं क्या। सर 1 मिनट। लिखो। हो गया सर। पूजन डन। यस सर। चलो ये क्वेश्चन है, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट फटाफट क्या क्या चीज़ें निकाल लेंगे। पहले डेल्टा निकाल लेंगे। फटाफट मुझे कमेंट में बता दो डेल्टा क्या रहा है, ठीक है ना, चैट में लिख के बता दो डेल्टा क्या रहा है, फिर डेल्टा एक्स क्या रहा है, फिर डेल्टा वाई क्या रहा है, फिर डेल्टा जेड क्या रहा है। डेल्टा कैसे निकालेंगे, 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 3 2 माइनस 4। इसको इवेल्यूएट कर लो, डेल्टा एक्स इवेल्यूएट कर डालो। डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, 6 2 माइनस 5, 1 माइनस 1 2, 1 1 4। ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा वाई निकाल लो, 1 1 3, 6 2 माइनस ऑफ 5, 1 1 4। और डेल्टा जेड निकाल लो। सारा का सारा इवेल्यूएट करके मेरे को बता दो जाओ फटाफट फटाफट क्या आ रहा है। और ये डेल्टा जेड आ जाएगा। डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड आपके पास आ जाएगा 1 1 3, 1 माइनस 1 2, 6 2 माइनस ऑफ 5। तो डेल्टा निकल गया सबका। बुरानुद्दीन पता चल रहा है बेटा सब कुछ। करणवीर यस सर। सब पता चल रहा है। करणवीर कर रहे हो तुम काम। यस सर। तो डाउट क्लास तो अटेंड नहीं करते यार तुम, तुमको डाउट नहीं आते क्या। आते सर। हम्म? चलो डेल्टा देख लेते हैं, डेल्टा क्या रहा है सबका। ये आप लोगों को ही करना पड़ेगा। डेल्टा आ रहा है मृगा का 14। लेट मी चेक, यस करेक्ट, सुपर। डेल्टा आ रहा है 14, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अब डेल्टा एक्स बताओ क्या रहा है। डेल्टा आ रहा है 14, बिल्कुल ठीक है। अब डेल्टा एक्स कौन बताएगा, डेल्टा एक्स। इवेल्युएट करने में टाइम लग रहा है यार, जल्दी जल्दी कर लो। 1 इंटू कर लो, यहाँ पे क्या देगा, 1 इंटू 4 2 8,
8 माइनस माइनस 5 तो 13 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 6 तो माइनस 11 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, -17 और ये आ जाएगा, डेल्टा वाई निकाला मैंने -4 होगा, -40 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है -40, -17 और ये 13 तो -4 आ रहा है मेरा। तो डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा एक सेकंड, डेल्टा वाई भी अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या आ रहा है, ये हो रहा है, लिखा तो मैंने बिल्कुल सही है ना, 1 3 2 -4 1 -1 1, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है। 1 कट गया तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 13, सही है। फिर -6 इंटू 4 4 -3 1, सही है। डेल्टा एक्स -40 आ रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, निकाल लो फटाफट सब। फिर 1 इंटू माइनस ऑफ 5 और माइनस ऑफ 6 तो -11, तो ये भी -4 ही आ रहा है। अली असगर का डेल्टा एक्स -30 आ रहा है, डेल्टा एक्स भी निकाल लेते हैं। क्या जाएगा, 6 इंटू फर्स्ट वी गो डाउन -4 देन वी कम अप -2 सो दैट्स माइनस ऑफ 6, फिर -1 इंटू कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 सर 8 प्लस 5 13। हाँ बेटा, सर आपने वो डेल्टा वाई में -4 नहीं लिखा। हाँ ये -4 है यार, है ना, सभी में ये गड़बड़ और हो सर गया। डेल्टा एक्स में भी। डेल्टा एक्स में भी ये -4 होगा, बिल्कुल सही बताया पूजन ने, देखो -4 आएगा ये, बिल्कुल सही बताया पूजन। तो एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा +4 -2 और ये आ जाएगा -1 इंटू -8 एंड +5, तो -8 + 5 -3 हो जाएगा पूजन यहाँ ना, और +1 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 -5 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, 6 दूनी 12 12 प्लस 3 15 15 -1 -3, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 तो -8 + 5 सो -3, यस ये +3 आ गया 15, और ये आ जाएगा 1 इंटू 4 -5 4 -5 तो -1 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स भी आपके पास 14 आना चाहिए, देख लो डेल्टा एक्स बनना चाहिए 14, और डेल्टा वाई एक बार इसकी वजह से करेक्शन कर लेंगे हम, तो डेल्टा वाई कितना आ रहा है, -8 -5 तो ये आ जाएगा -13, ठीक है ना। डेल्टा वाई आपके पास -13 और फिर 6 नेगेटिव के साथ आ जाएगा -4 -3 तो -7 आ जाएगा ये, और लास्ट में आ जाएगा -11 तो -13 -42 -11 -13 + 42 -11 तो ये आ जाएगा 42 -24 18 आ रहा है, कितना आ रहा है ना, लेकिन वहाँ तो 28 आ रहा है, एक बार चेक कर लो भाई। -8 -5 -13 हो जाएगा आपके पास, और -6 इंटू ये बन जाएगा -4 -3 -7, और ये हो जाएगा 1 इंटू -5 -6 24 और ये 42 हो रहा है, 18 आ रहा है, कितना आ रहा है डेल्टा वाई, कितना आ रहा है आपका, डेल्टा एक्स हमारा 14 आ रहा है, डेल्टा वाई एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई दैट वी आर गेटिंग, सर वो -8 + 5 होगा ना। कहाँ पे
डेल्टा वाई सर में वो -13 नहीं -3 होगा। -13 नहीं आएगा सर। ओ ये -3 आएगा मुझे लगता है ना, हाँ सर। -8 + 5 तो -3 आ जाएगा। अच्छा तो ये आ जाएगा 28। डेल्टा वाई बिल्कुल सही 28 ही आ रहा है, सही है। डेल्टा वाई आपका 28 आ जाएगा यहाँ से। और डेल्टा जेड कितना आ रहा है? डेल्टा जेड निकालो भाई। डेल्टा एक्स हटा रहा हूँ अभी मैं यहाँ से, 14 आ गया अपना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ हटा हटा के। डेल्टा 14 आ गया आपका, डेल्टा एक्स 14 आ गया आपका, डेल्टा वाई 28 आ गया आपका। अब डेल्टा जेड निकाल रहे हैं हम लास्ट। डेल्टा जेड निकाल लो आप। डेल्टा जेड क्या आ जाएगा? 1 × 5 - 4 -1 × -5 -5 और ये आ जाएगा -6 और +6 × 6 हटा दिया तो ये आ जाएगा 2 + सर 3। 40 आ रहा है। डेल्टा जेड देख लें, डेल्टा जेड 42 आ रहा है बेटा। क्या आ जाएगा? 1 + 6 और 5 11 और ये आ रहा है 5 6 30 तो ये भी 42 आ रहा है बिल्कुल। डेल्टा जेड आ रहा है 42। तो आपका x क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा? 2 और z क्या आ जाएगा? 3। तो दीज आर द इक्वेशंस विच आर सॉल्व्ड और x y z की वैल्यू आपके पास आ गई। इज इट क्लियर? सर यस x1 सर। y2 और z3 कैसे निकाला? फॉर्मूला लगा दिया ना। फॉर्मूला इसके बाद क्या लगाना है? फॉर्मूला x क्या हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा z क्या हो जाएगा? डेल्टा z अपॉन डेल्टा। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? यस। आई गेस ये क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दूं मैं। अब चलें आगे। अब इसमें थोड़ा सा कैच हम देखेंगे। क्या कैच देखेंगे हम? कि जब हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू, देखो ठीक है ना, तो ये आप पढ़ चुके हो, क्रेमर रूल मैंने आपको बता दिया। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है, आई डिलीट दिस। तो जो ये सॉल्विंग हम कर रहे हैं ये तभी वैलिड है जब डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा, तभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब ये भी जीरो हो गया। अब फिर हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करेंगे। तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉन जीरो टर्म्स है, मान लो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भले जीरो हो जाए, ये भले जीरो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज नॉन जीरो। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? सम वैल्यू अपॉन जीरो विच मीन्स आंसर इज इन्फिनिट। अब इन्फिनिट आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, इस केसेस में नो सॉल्यूशन कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है कब? नोट कर लो इस पॉइंट को। इफ डेल्टा इज जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, so the system becomes inconsistent, it means no solution। ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, inconsistent, so it is inconsistent means no solution। सर केस 1 ही लिखना बाकी है। केस 1 तो तुमने सॉल्व कर लिया ना बेटा, पूरा तो लिखा यार, इसको पूरा तो तुमने लिखा अभी। एक्स वाई जेड क्या होता है, ये बाकी है क्या तुम्हारा लिखना? नहीं सर, हाँ हो गया। ये लिखो। अब ये लिख लो, डेल्टा जब जीरो होगा फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करना, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आता है तो सीधा सीधा नो सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस 3 ले लेते हैं। अगर डेल्टा जीरो होता है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे जीरो होते हैं, इस केसेस में x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 अपॉन 0, y की वैल्यू 0/0, z की वैल्यू 0/0 बन जाएगी। तो इस 0/0 कभी सॉल्व होता है, कभी नहीं होता है, वो लिमिट सॉल्विंग का कंसेप्ट आ जाता है इसमें, है ना। 0/0 मतलब दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसको इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते,
तो क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं? या तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तीन ही केसेस पॉसिबल होते हैं। पहला केस जो हमने सर सॉल्विंग करा, और वो yes, बेटा। सर वो सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 10th में पढ़ा हुआ है यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब सॉल्व करते थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल a1 by a2 b1 by b2 कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, फिर वो वन सॉल्यूशन हो, इनफिनिटली मेनी हो, कुछ भी हो, बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीनों केस क्लियर है। डेल्टा 0 हुआ तो हमें चेक करना पड़ेगा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को। अगर तीनों 0 हो गए तो 0/0, 0/0, 0/0 सब में बनेगा। मतलब नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफिनिट मेनी भी हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते। वो हम कब बता पाएंगे उसका भी अलग से थोड़ा सा लॉजिक है, वो हम थोड़ा समझेंगे उसको। लेकिन डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? नॉन जीरो बाई जीरो विच इज इन्फिनिट, विच मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कशन करा है। लिखनी है? लिखना बाकी है क्या? लिख लो। हाँ सर। और वो नोट एक बार बताओ। नोट अभी नहीं लिखना है अपने को, नोट अभी अपने काम का नहीं है। ये नोट प्लेन के लिए है। प्लेन तब हम बता पाएंगे जब हमको वेक्टर 3D थोड़ा ध्यान से पता होगा। ये सेक्शन हम वेक्टर 3D पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे, अभी इसको हम नहीं लिखेंगे। सर तो क्योंकि ये ये भी जो लिखना है थ्री या नहीं वेरिएबल, लिखना है? नहीं लिखना, नहीं लिखना बाबा, नहीं लिखना। जो समझा रहा हूँ उतना ही लिखना है बस। दिस इज फॉर योर फॉर ये आप लोगों के लिए केस 2 और केस 3 बस। केस 2 केस 3 आप लोगों के लिए, बाकी नीचे वाला आपके लिए नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, आई गेस अभी लिख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट चीज जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं दैट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है? वेरी वेल अंडरस्टूड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ। जब कांस्टेंट टर्म 0 होगी ना आपके पास, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना, कांस्टेंट 0 होगी तो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अब ये तो नेकेड आई से हम बता सकते हैं कि सारों के सारों का सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0 0 एक सॉल्यूशन होगा इसका। x की वैल्यू 0 डाल दो, y 0 डाल दो, z 0 डाल दो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 0 0 0 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? 0 0 0 जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, D1 D2 D3 की जगह पे हमने 0 0 0 डाला। मतलब आप इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट कर पाओगे कि डेल्टा x आपका 0 होता है, डेल्टा y सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो डेल्टा 1 नाम देता हूँ। डेल्टा 1 0 होगा, डेल्टा 2 0 होगा, डेल्टा 3 0 होगा। इज इट क्लियर? ये सॉल्यूशन कैसे आया मैं आपको वो समझा रहा हूँ। x क्या होता है? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y क्या होता है? डेल्टा 2 बाई डेल्टा। z क्या होता है? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग। अब जो ये समथिंग है, अगर ये नॉन जीरो है तो 0 बाय नॉन जीरो इज 0, 0 बाय नॉन जीरो इज 0। मतलब ये 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0। इसीलिए 0 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 क्यों हो गए? क्योंकि डेल्टा 1 जो डिटर्मिनेंट होता है ना बेटा, उसमें D1 D2 D3 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं, और वो तो यहाँ 0 है। तो अगर सारे एलिमेंट पहली कॉलम के 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इज इट क्लियर? अब इसमें लफड़ा कहाँ होगा, प्रॉब्लम कहाँ होगी? जहां पे डेल्टा भी 0 हो जाए। तो अगर डेल्टा 0 हो जाता है होमोजीनियस के केस में, अगर डेल्टा 0 हो जाता है तो ये हो जाएगा ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो इस केसेस में क्या आंसर होगा? तो इस केसेस में नो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नो सॉल्यूशन नहीं होगा? जैसे हम आगे पढ़ रहे थे उसमें हमने बोला था कि नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो केसेस हो सकता है, हम अभी नहीं बता पाएंगे क्या होगा। लेकिन इसके केसेस में 0 अपॉन 0 का आंसर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा, नो सॉल्यूशन नहीं होगा।
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बेटा 0,0,0 तो सॉल्यूशन है ही, दिस इज देयर, 0,0,0 तो है ही, तो नो सॉल्यूशन का तो पॉइंट ही चला गया। तो जब भी होमोजीनियस होगा तो वो तो कंसिस्टेंट हमेशा होता ही है, ठीक है। होमोजीनियस का आंसर 0, 0, 0 तो होता ही है हमेशा, ठीक है। ओके, इसको नोट डाउन कर लें आप, इसका केस 2 लिख लो। इफ डेल्टा इज 0 इन दिस केस इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब बहुत बार आपको क्या होगा ना, क्वेश्चन में सर दिया वो होगा, नो सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? नो सॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा 0, 0, 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो नो सॉल्यूशन कैसे होगा? समझे? ये वाला जो हमारा केस 3 था इसका, ये जो केस 3 है इसमें क्या है, या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो होगा। अब नो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो ढूंढा ही हुआ है हमने, मतलब इनफाइनाइट होगा। आप समझे कि नहीं समझे भाई? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, सर पर वो एक तभी आ रहा है ना जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। अरे डेल्टा का डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से कोई थोड़ी रिलेशन है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसमें ए बी सी की मेरे को वैल्यू पता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 डालूंगा ना, तो वो तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेल्टा, हाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एक्स वाई जेड तो 0 सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मतलब एक सॉल्यूशन तो हमेशा होगा ही होगा। अब इनफाइनेटली मेनी कब होगा? जब नीचे का डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाए। नीचे का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेल्टा 1 इज x इंटू डेल्टा। अब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो x की जगह पे मैं कुछ भी डालूंगा ना, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इज इट क्लियर? तो फिर यहाँ पे मैं 1 डाल दूं, 2 डालूं, 3 डालूं, 4 डालूं, 5 डालूं, कुछ भी डालूं, सब सेटिस्फाई करेगा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हाँ अब ऐसा बोलना चाहता हूं, ओके ना? ठीक है, इसीलिए सेशन अगर एंड करता है तो 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना आप। इसके ऊपर थोड़ा बहुत और भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बता दूंगा, फिर सेशन को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो इन थियोरी लिख लिया आपने। होमोजीनियस में हमेशा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 होता ही है, क्योंकि D1, D2, D3 0 है, ओके ना? अब डेल्टा बताएगा कि एक सॉल्यूशन होगा जो कि ट्रिवियल होगा, या इनफाइनेटली मेनी होगा जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी कंटेन करेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो बहुत जगह आपको ऐसा बोल सकता है कि फाइंड द वैल्यू फॉर विच इट इज हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या है? सिर्फ 0, 0, 0 सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है? 0, 0, 0 के अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो ये डेल्टा इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन फॉर हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होंगे? जब डेल्टा 0 होगा। नॉन ट्रिवियल मतलब जो 0, 0, 0 के अलावा भी सॉल्यूशंस आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। सेशन एंड होगा तो ज्वाइन कर लेना, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम कर रहे हैं और फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, और आपका डिटरमिनेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समरी मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है होमोजीनियस, ठीक है। एक दूसरे को ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है ना? ये आपके पास फ्लो चार्ट की तरह आप इसको हमेशा दिमाग में रख सकते हो। होमोजीनियस, डेल्टा 0, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन होमोजीनियस, डेल्टा 0, डेल्टा नॉन 0। डेल्टा नॉन 0 तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो दो केसेस बनेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अगर सारे 0 हो गए तो हम बोल नहीं सकते, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट